अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रही हूँ। टॉपिक क्या, ये एक प्रैक्टिस है कि ये एक प्रैक्टिस है जो स्पेशल इन पाकिस्तान और मे बी हमारी नेबरिंग कंट्री में हो ना हो, मगर पाकिस्तान में मैंने ये बहुत देखा है। और पाकिस्तान से बाहर जाएं तो इट्स क्वाइट डिफरेंट। इट्स अबाउट मेकिंग किड्स राइट इन अर्ली ईयर्स। अब जब हम बात करते हैं अर्ली ईयर्स तो हमारे उसमें प्री नर्सरी, नर्सरी और किंडर, इवन ग्रेड 1 तक की बात आ जाती है। ठीक है, ग्रेड 2 वाले भी अर्ली ईयर्स में वैसे तो शामिल होते हैं, बट मेरा फोकस है जो नर्सरी और किंडर के बच्चों पर, जो एज 3 से मैं 5 तक की बात करूँगी। अगर हम पाकिस्तान से बाहर बात करें तो हमारे यहाँ तो जो 5 साल का बच्चा होता है ना, तब पेरेंट्स स्कूलिंग के बारे में सोचते हैं। हाँ, वो डे केयर में चले जाते हैं, डे होम में चले जाते हैं, मगर स्कूलिंग, प्रॉपर स्कूलिंग 5 साल से पहले नहीं होती। मगर पाकिस्तान में तो जो ये ट्रेंड है कि भाई आपका 1.5 साल का बच्चा जो है वो प्ले ग्रुप में चला जाता है, फिर 2, 2.5 साल, 3 साल के बच्चों को फिर ये कोशिश की जाती है, करिकुलम ऐसा बनाया गया है कि भाई बच्चों को लिखवाओ। एंड मुझे हैरत होती है, मैं जब पेरेंट्स की पोस्ट पढ़ती हूँ, मैं जब टीचर्स की पोस्ट पढ़ती हूँ कि इतने छोटे बच्चों को अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा लिख नहीं पाता, और पूछो कि क्या एज है तो 3 साल का है। अरे वो 3 साल का बच्चा लिखेगा कैसे? क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है लिखने के लिए, वो एज ही लिखने वाली नहीं है। हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि बच्चा लिखे? तो कितना प्रेशर बच्चों के ऊपर है, कितना प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर है, और मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा प्रेशर तो उन टीचर्स के ऊपर है जिनको ये कहा जाता है कि आप लिखवाएं। कैसे? ये एक हरक्यूलिन टास्क है कि उतने छोटे से बच्चे को आप लिखवाएंगे कैसे? क्योंकि देखें, इस एज ग्रुप में राइटिंग इमर्जेंट राइटिंग होती है। और इमर्जिंग राइटिंग क्या है कि बच्चा स्क्रिबलिंग करेगा, ड्राइंग करेगा, और फिर शायद वो एक्सीडेंटली किसी दिन वो एक लेटर फॉर्म कर लेगा, ए लिखना सीख जाएगा, बी लिखना सीख जाएगा, उससे फिर शायद वो एक्सटेंड करेगा कि चलो एक वर्ड भी बना ले, जैसे एट है, ऑन है, इन है। दिस इज़ कॉल्ड इमर्जेंट राइटिंग, जो नेचुरली आती है कि बच्चे, हम कहते हैं ना, पेंसिल लेकर वो स्क्रिबलिंग करते हैं। ठीक है, तो दैट्स इमर्जेंट राइटिंग। मुझसे बहुत सारे अर्ली ईयर्स के टीचर्स ने पूछा, इवन मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेसेस जो है वहाँ पर, उन्होंने पूछा कि भाई इतना प्रेशर है, करिकुलम ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि हमें कहा जाता है कि टीचर्स को ट्रेन करें कि भाई बच्चा लिखेगा कैसे। तो चले मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ और ऐसी टेक्निक्स और ऐसे आइडियाज़ मैं शेयर करती हूँ कि बच्चा लिखने पर मोटिवेट होगा, वो इमर्जेंट राइटिंग से शुरू करेगा, मगर ऑटोमेटिकली वो लिखने में उसको हेल्प करेगा। एंड आपका रोल क्या होगा, आप क्या लर्निंग एंगेजमेंट्स क्लासरूम में करेंगे, आप क्या चीज़ें, क्या प्रोवोकेशंस देंगे कि वो बच्चा लिखेगा। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि नंबर 1 है उनको सेंसरी राइटिंग कराएं। अब सेंसरी राइटिंग क्या है कि पहले जब बच्चे की पेंसिल पे ग्रिप नहीं आती ना, तो वो ज़ाहिर लिख नहीं सकता। उससे पहले क्या करें कि बिन्स ले लें। ठीक है, तो क्लासरूम में बिन्स रख लें, और एक में जो है ना राइस डाल दें, राइस ग्रेन्स, एक में सैंड डाल दें। ठीक है, ठीक है, एक में कुछ फोम, जैसे शेविंग क्रीम कैसा होता है, ऐसा, मैं शेविंग क्रीम नहीं कहूँगी, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा कोई फोम जो है ना, जो केमिकल वाला नहीं हो। ठीक है, इस तरह का कुछ रख दें, या सोपी वाटर हो वो रख दें, कुछ इस तरह सा। तो उसमें बच्चों के हाथ डालें और वहाँ पर जो है ना उनसे लेटर वो करवाएं। तो जैसे अगर आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं लेटर ए या लेटर बी, तो राइस के अंदर हाथ डाल के बच्चे को बोले देखिए इस तरह से बनाना है ए, तो वो प्रैक्टिस करेगा। उसको एक तो वो सेंसरी जो मटेरियल है जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, उसको मज़ा आएगा, उसको फील होगा ओके ये राइस ग्रेन है, इसका टेक्सचर ऐसा है। ठीक है ना, और उसको शेप बनाने में इजी होगा। ठीक है, सैंड में हाथ डालकर, और बच्चों के लिए एक फ़न एक्टिविटी भी हो जाएगी और वो लेटर फॉर्म करना सीख जाएंगे।
तो एक तो हो गया सेंसरी बिन, ठीक है। दूसरा जो है ना, आप स्टोरी टेलिंग एंड ड्राइंग कराएंगे। अब स्टोरी टेलिंग एंड ड्राइंग तो बच्चा तो स्टोरी राइटिंग नहीं कर सकता इस उम्र में, तो आप कैसे स्टोरी टेलिंग कराएंगे, ठीक है ना। तो आप बच्चे को बोलें कि अपना फेवरेट एनिमल ड्रॉ करें या फेवरेट ऑब्जेक्ट, जो भी उसको चीज़ पसंद है। तो उसने एक डॉल बना ली, ठीक है, उसने एरोप्लेन बना लिया, राइट, उसने जो है वो एक हाउस बना लिया, एक ट्री बना लिया। अब वो जब उसने खुद बनाया ना, तो उसको बोले कि अच्छा ट्री बनाया, what does this tree start from, what is the letter, so sound out करवाएं, T, T, ओके। सो T आपने ड्रॉ करके दिया। इस तरह वो पिक्चर को देख के वो उस लेटर के साथ रिलेट करेगा। हाउस, H, तो इस तरह उसको उसका इंटरेस्ट उस हाउस में होगा जो उसने बनाया, उसका इंटरेस्ट उस ट्री में होगा जो उसने बनाया, मगर उसके साथ उसको वो लेटर याद हो जाएगा, उसकी जो फॉर्मेशन है वो पता चल जाएगी, और फिर वो कोशिश करेगा, ठीक है। मैं इस तरह अपनी बेटी को करती थी। मेरी बेटी जब 2 साल की थी, जब तो मैंने स्कूल में एडमिट भी नहीं करवाया था, जब मैं कराची में थी, ठीक है ना। तो वो 2-2.5 साल की थी, तो मैं उसको कहती थी कि चले आप ट्री बनाओ, आप हाउस बनाओ, आप स्टार बनाओ। फिर मैं कहती थी ओके, स्टार स्टार्ट्स विथ व्हाट लेटर, एस, स्टार। तो फिर उसको इस तरह एस का मैं लिख के देती थी, तो वो रिलेट करती थी एस को स्टार के साथ। तो इस तरह से आप करवाएं, ठीक है। एक ये हो गया सेंसरी राइटिंग, एक हो गया स्टोरी टेलिंग एंड राइटिंग। और फिर मैं उसको क्या करती थी, ट्री के साथ एक स्टोरी सुना देती थी कि देयर वाज अ ट्री, उसके इतने सारे लीव्स हैं, और फिर उसमें इतने सारे फ्रूट आ गए। एक हाउस था, उसके अंदर इतनी सारी विंडोज़ थी, इतने सारे रूम्स थे। तो ऐसे स्टोरी वो करें, और इस तरह से वो स्टोरी राइटिंग एंड ड्राइंग, तो वो पूरे लेटर भी फॉर्म हो जाएंगे, आप उसके साथ कम्युनिकेशन भी करोगे, और वो लिखना भी शुरू हो जाएंगे उस लेटर को देखकर, ठीक है ना। अच्छा, फिर एक इंटरैक्टिव आप जर्नल कराएं। अब छोटे बच्चों से हम जर्नल राइटिंग कैसे कराएंगे, तो एक छोटी सी बुकलेट टाइप के बना लें, उनकी ऐसे स्क्रैप बुक टाइप का बना लें, ठीक है। उसमें रोज़ाना बच्चों के साथ एक लेसन में आप लेकर ये बैठें, आप बोलें ड्रॉ द बेस्ट थिंग अबाउट टुडे। तो अगर आपने कोई चीज़ अच्छी देखी, आप बाहर स्कूल से आ रहे थे तो आपने क्या देखा रास्ते में, या फिर क्लासरूम में आपने क्या देखा, स्कूल में क्या देखा, तो बेस्ट थिंग आपकी मेमोरी की क्या है जो आज की थी, तो वो ड्रॉ करें। जब वो ड्रॉ करेंगे तो फिर उनसे फिर डिस्क्रिप्शन पूछें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे ने आते वक्त किसी पेट को देख लिया, डॉग को देख लिया, कैट को देख लिया, तो आप बोलें कि अच्छा ठीक है उसने ड्रॉ किया, ओके हाउ डिड इट लुक लाइक, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी आ जाएंगे। इट वॉज बिग, it was brown in color, it had big eyes, and it was barking, ठीक है ना, साउंड आ रहे थे। तो जो वो बोलते जा रहे थे उसके लेटर्स, वो वर्ड्स लिखते जाएं आप सामने कि बार्किंग, सो BAR, तो आप उसको पढ़ के सुनाएं, बार्किंग, BARKING, बार्किंग, राइट। और बिग, BIG, तो वो देखें वो स्पेलिंग भी सामने आ रही है, वो वर्ड्स भी सामने आ रहे हैं, और इस तरह बच्चा जो है ना उन वर्ड्स को रजिस्टर करेगा और उसके दिमाग में बैठ जाएगा, वो खुद उसको लिखने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। फिर उसको बोले देखिए जो वर्ड्स लिखे हैं उसको देखो कैसे लिखे, तो अब इसको लिख कर बताओ, तो वो खुद प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। तो इंटरैक्टिव जर्नल हो गया, राइट। अच्छा, इसके अलावा जो है आप स्टोरी डिक्टेशन, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे कि लेट चिल्ड्रन थिंक ऑफ स्टोरी इन देयर माइंड, उनको बोलेंगे अब हर कोई अपने दिमाग में ना एक स्टोरी फॉर्म करे कि देयर वाज अ बॉय, ठीक है। आप प्रॉम्प्ट दे दें, देयर वाज अ बॉय, ही वेंट इनटू द, तो बच्चे बोल देंगे क्लासरूम, ठीक है। तो क्लासरूम आपने ड्रॉ करी, ठीक है। आप बोर्ड पे आप करवाते जाएं कलेक्टिवली क्लासरूम, तो क्लासरूम ड्रॉ करी आपने और फिर क्लासरूम आपने लिख दिया, ठीक है ना। तो बच्चे को बोले देखिए ये क्लासरूम है और ये क्लासरूम आपने ड्रॉ की,
classroom starts with letter C. What is the spelling? CLASSROOM. दूसरा, बच्चों को वो वर्ड्स भी सामने आ जाएंगे, लेटर फॉर्मेशन आ जाएगा, साउंडिंग आउट आ जाएगा, विजुअलाइजेशन आ जाएगा, स्टोरी फॉर्म होती जाएगी, और फिर दूसरा बच्चा ऐड करे. Then what happened? The boy was asked to do, कोई बच्चा ऐड कर देगा, asked to do drawing. अच्छा, उसने ड्रॉ किया क्लास में, तो स्टोरी फॉर्मेशन भी आ जाएगी और आप विजुअली उस स्टोरी को प्रेजेंट करेंगे बोर्ड पर लिखते हुए, बनाते वक्त, और बच्चों के दिमाग में वो इमेजिनेशन भी क्रिएट होगा, आप वर्ड्स भी लिखते जाएंगे, इस तरह वो पढ़ भी लेंगे, रीडिंग एबिलिटी भी आ जाएगी, और वो लेटर्स और वो वर्ड्स दिमाग में बैठ जाएंगे, तो राइटिंग का दिल खुद ब खुद होगा उनका. ठीक है. इसके अलावा जो है आप स्टोरी सीक्वेंसिंग कराएं. स्टोरी सीक्वेंसिंग क्या है कि कुछ कार्ड्स रख लें, फ्लैश कार्ड्स तो हमारे पास होते हैं अर्ली ईयर्स में, कुछ कार्ड्स रख लें अलग अलग, जिनको वो बच्चे, यानी वो ऐसे आप शफल कर दें जिनको वो मैच नहीं कर रहे हों. ठीक है. फिर आप बच्चों को बोलें कि वो उसको सॉर्ट आउट करें. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ. सो देखिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है गेट हैंड्स वेट, सो यहाँ 2 हाथ बने हुए हैं और टैप वाटर रन कर रहा है, तो अपने हाथ धो ले. गेट हैंड्स वेट. फिर यहाँ पे है स्क्वर्ट सोप ऑन. अब ये देखें, ये सीक्वेंस राइटिंग है, तो ये मैंने अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया. अब यहाँ पे क्या है? स्क्रब. तो स्क्रब को पहले कर दो और फिर इसको बाद में कर दो. स्क्वर्ट सोप ऑन, तो सोप तो हम पहले स्क्वर्ट करेंगे ना, और फिर हम स्क्रब करेंगे. मैंने स्क्रब पहले कर दिया, तो अब बच्चे सीक्वेंस करेंगे, नहीं पहले ये आएगा फिर ये आएगा, तो इससे उनको सीक्वेंसिंग आ जाएगी और फिर वो एक स्टोरी बनती जाएगी. और हर एक पे मैंने फ्रेज़ लिखा हुआ है. जब फ्रेज़ लिखा हुआ है तो वो पढ़ना, आप उसके साथ पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे तो वो वर्ड्स को भी देखेंगे. ठीक है. उस लेटर रिकग्निशन भी आ जाएगी, साउंडिंग आउट भी आ जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर उनको समझ में भी आ जाएगा, मीनिंग भी समझ में आ जाएगी, और उसको देख के फिर वो लिखना भी शुरू करेंगे. फिर आप बोलें कि अब इसको लिखें आप. ठीक है. और जैसे भी लिखें, चाहे वो स्क्रिबल करें, चाहे वो ड्रॉ करें, एटलीस्ट वो लिखेंगे तो सही. फिर यहाँ पे है रिंस. ठीक है. फिर यहाँ है ड्राई, तो ड्राई मैंने पहले कर दिया, रिंस बाद में कर दिया. अब बच्चे इस तरह सॉर्ट आउट करेंगे, सीक्वेंस करेंगे. एंड टर्न ऑफ वाटर. ठीक है. तो इस तरह आप एक जो है ना पिक्चर के कार्ड्स आप बना लें मैन्युअली, और या इंटरनेट से ले लें, और आप उसको कट करके और फिर आप लैमिनेट करें. इस तरह आपके पास ये फ्लैश कार्ड्स रेडी हो जाएंगे. ठीक है. इसके अलावा जो है डिफरेंट पिक्चर के कार्ड्स, पिक्चर कार्ड्स जो आप इस तरह से भी इंटरनेट से ले लें. जैसे इस पे लिखा हुआ है क्लीन, इस पे लिखा हुआ है वर्क, इस पे लिखा हुआ है स्टैंड अप, इस पे लिखा है वेट. ठीक है. इस पे लिखा है लाइन अप. ठीक है. इस पे लिखा है क्वाइट. राइट. यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सिट डाउन. राइट. एंड हैंड्स इन लैप, और यहाँ पे लिखा हुआ है शूज़ ऑन. तो ये प्रॉम्प्ट्स एक तो आप बोर्ड पर लगा दें, तो एक तो बच्चों में डिसिप्लिन आ जाएगा. जब आप बोलें स्टैंड अप, तो ये पिक्चर की तरफ आप पॉइंट आउट करें, तो बच्चों को पता भी चल जाएगा कि स्टैंड अप का मतलब है खड़ा होना. वो पिक्चर को देख के उसको फॉलो भी करेंगे, इमिटेट करेंगे. वर्क और क्लीन, तो जितना अगर वो उनका प्ले टाइम होता है तो क्लीन आप शो करें, और वो उस वर्ड को देखेंगे ना जो फ्लैश होगा सामने लिखा हुआ है, या अगर स्क्रीन है क्लास में तो वो वर्ड सामने नज़र आएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि जब मिस क्लीन कहती है तो क्लीन ऐसे लिखा जाता है, जब वर्क कहती हैं तो वर्क ऐसे लिखा जाता है. तो वो वर्ड को भी रजिस्टर करेंगे, स्पेलिंग भी आ रही है, उस एक्शन के साथ वो रिलेट भी करेंगे, और इस तरह से वो लिखने की भी कोशिश करेंगे. ठीक है ना. तो इस तरह से हम कहते हैं कि अर्ली ईयर्स में राइटिंग को आप इस तरह से मोटिवेट करते हो, आप फोर्स नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली वो लिखना शुरू कर देंगे. हम ऐसे प्रोवोकेशंस देते हैं, ऐसा माहौल बनाते हैं कि बच्चा लिखना शुरू कर देता है. ठीक है. ये हो गया आपका.
अब इसके अलावा आप नेचर जर्नलिंग करेंगे। नेचर जर्नलिंग कैसा है कि जब छोटे बच्चे ना इनको आउटडोर लेकर जाए। आउटडोर का मतलब ये नहीं कि मैं आपको फील्ड ट्रिप पे ले जाने को कह रही हूँ, क्लासरूम से बाहर ले जाए। जो स्कूल का फील्ड है, जो स्कूल का यार्ड है, ठीक है ना, आज मौसम बहुत अच्छा है, हवा अच्छी चल रही है, तो बाहर अगर हमारे प्लांट्स और ट्रीज़ लगे हुए हैं तो बच्चों को बोलेंगे चले लाइन अप एंड देन वी विल गो आउटसाइड। फिर वहाँ से लीव्स और फ्लावर्स और जितनी भी चीज़ें नेचर की आप उनको दिखाएं, ठीक है ना। बेंच है, और अगर बर्ड्स बैठी हुई तो बर्ड्स है, तो बर्ड्स फिर आप लिख कर बताएं BIRDS ऐसे लिखा जाता है, और इस तरह वो रजिस्टर करेंगे। लीव्स है तो कुछ अगर लीव्स गिरे हुए हैं, या लीव्स अगर एक आपने लीव तोड़ के उनको बताया कि ये लीव है, ये फ्लावर है, ठीक है, वो सब कलेक्ट किया आपने। आप क्लासरूम में आए, अब उस जर्नल के अंदर वो लीफ को है ना आपने ग्लू किया, स्टिक किया उनके जर्नल में, फ्लावर को स्टिक किया, तो वो एक नेचर जर्नल हो जाएगा। आप बोले लीफ स्टार्ट्स विथ LEAF, आपने वहाँ लिखा फ्लावर FLOWER फ्लावर, तो वो लिखा, वो स्पेलिंग आ गई, और उसने वो एक खुशी के हमने आज ये फ्लावर एक लाइव लेकर आए, हम लाइव लीव लेकर आए, ये हमारे जर्नल के अंदर है, और यहाँ हमने वर्ड लिखा। फिर अब बोले आप प्रैक्टिस करें, फ्लावर कैसे लिखते हैं, लीव कैसे लिखते हैं, वो देख कर जो है ना वो बच्चा लिखने की कोशिश करेगा, तो ये नेचर जर्नल बन जाएगा। तो मैंने आपको देखें कितनी सारी चीज़ें बताई, ठीक है। अब इसके अलावा आप लेबलिंग ऑब्जेक्ट, तो अब बच्चे को बोलें कि अराउंड यू इन द क्लासरूम क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपके आसपास क्या है, बुक दिखा दें। टीचर के टेबल पे जो भी चीज़ें पड़ी हुई है, अगर डेस्कटॉप है या जो कंप्यूटर वगैरह पड़ा हुआ है, या लैंप है क्लासरूम में, या फिर वाइट बोर्ड है, ठीक है, टॉयज़ हैं, तो वो सब उठा के दिखाएं। जब आप उठा के दिखा रहे हैं टॉय लिखें TOY, चलें एवरीबडी वुड राइट TOY, वो देख के लिखेगा। तो आप देखें किस किस तरह की आप राइटिंग खुद ब खुद करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं हो रहा कि ज़बरदस्ती यू विल राइट अ पैराग्राफ, यू विल राइट अ सेंटेंस, नहीं, वो लिखना कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो आपने बोला कि क्लासरूम में मार्कर, ठीक है, तो मार्कर ऐसे लिखते हैं, बच्चा देखकर वो लिखेगा मार्कर, और फिर मार्कर ड्रॉ भी करेगा। तो जितने भी ऑब्जेक्ट अराउंड देम हैं, तो लेबलिंग ऑब्जेक्ट, तो वो लेबल कर रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स को, वो ड्रॉ भी कर रहे हैं, और फिर वो लिख भी रहे हैं, ठीक है। एक ये हो गया आपका, और फिर आप कराएं फैमिली लेटर्स, ठीक है। तो फैमिली लेटर्स क्या है कि भाई आपका नाम किससे स्टार्ट होता है, S, जैसे शम्सा, ठीक है, S, शम्सा स्टार्ट्स विथ लेटर S, तो चले हम S की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फिर S से और क्या वर्ड आ जाता है हमारे आसपास के, शू, ठीक है, तो बच्चा शू भी बनाएगा, ओ शू की स्पेलिंग ये है, तो शू ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर आपके फैमिली में आपके फादर का नाम किससे आता है, F, लेटर F से फादर का नाम आता है। F से और क्या वर्ड आता है, और क्या हम देखते हैं अपने आसपास, फैन, FAN, फैन, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है F से, ठीक है, फर्स्ट। तो इस तरह के वर्ड्स आप बनवाते जाएं, वोकैबुलरी भी डेवलप हो रही है, वो सामने स्पेलिंग भी रजिस्टर कर रहे हैं, और वो सामने विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं चीज़ों की, अपने आसपास देख भी रहे हैं, एंड देन वो लिखना भी शुरू करेंगे। आप लिखते जाएं, वो आपको कॉपी करते जाएं, ठीक है। अच्छा, एक है ट्रेजर हंट राइटिंग, फिर आप उसमें क्या करें, ट्रेजर हंट क्लास में ऑर्गेनाइज करवाएं। हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ आप एक ट्रेजर जो है ना उसको छुपा दें, एंड देन इंस्ट्रक्शन दें कि भाई नाउ टर्न राइट, टेक 2 स्टेप्स, आफ्टर 2 स्टेप्स फाइंड आउट, यू विल फाइंड अ क्लू। उनको क्लू दे दें कि आपको ये नज़र आएगा। तो देखें मैथ भी आ रहा है ऑटोमेटिकली, दे आर काउंटिंग देयर स्टेप्स, टर्न राइट डायरेक्शन भी आ रही है, एंड देन वो ढूंढेंगे, वहाँ से कुछ एक लेटर निकला, लेटर H निकला, वहाँ से आपने छुपा दिया था। ओ यू फाउंड लेटर H से और कौन कौन से वर्ड आते हैं, आपने क्या क्या सीखा, हाउस, आपने उस दिन बनाया था हाउस बनाया था आपने, वो स्पेलिंग लिखी थी। हाउस कैसे लिखते हैं, आपने हाउस ड्रॉ भी किया था, बच्चा हाउस लिखेगा क्योंकि उसने वो हाउस ड्रॉ करके वो हाउस। लेटर T, आई रिमेंबर यू मेड अ ट्री स्टार्ट्स विथ लेटर T,
कैन यू स्पेल इट आउट, कैन यू साउंड इट आउट, वो बच्चा लिखने की कोशिश करेगा, चाहे गलत ही क्यों ना लिखे। और जो कुछ वो लिख रहे हैं उसको सेलिब्रेट करें, इतना बड़ा उसका अचीवमेंट बना दे कि क्लैप करें और ओ टुडे वी आर हैविंग आवर नेचर जर्नल पार्टी, टुडे वी आर हैविंग आवर सेंसरी राइटिंग पार्टी। और पार्टी में क्या है, बस क्लैपिंग करा दें थोड़ा सा, और जैसे गमी बेयर्स रख लें कि आज आपने ये सीखा तो आपको 2 गमीज़ मिलेंगे, ठीक है। बलून्स थोड़े रख लें, ठीक है। और बच्चे कुछ गेम खेल लें, फन गेम, कि टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग योर राइटिंग, वी विल हैव फन पार्टी, वी विल प्ले सम गेम्स, ठीक है ना। उनके और बड़े खुश होंगे। तो देखें आपने राइटिंग किस किस तरह से क्या क्या राइटिंग कराई। मेरे पास लंबी लिस्ट है कि मैं और क्या क्या बता सकती हूँ, मगर वीडियो पर बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आप ये सब कोशिश करें, आप फिर मुझे बताएं कि कैसे बच्चों में एक मोटिवेशन आ जाएगा कि हमको ये चीज़ शिकायत है, मेरा बच्चा लिखता नहीं है, उसको लिखने का शौक़ नहीं है, खौफ है, पेंसिल पे ग्रिप नहीं आती। हमारे पास पेंसिल ग्रिपर्स भी होते हैं कि हम जो ग्रिपर्स हम बच्चों को हाथ में जो है ना वो फिंगर्स में पहन लेते हैं, देन दे कैन होल्ड। मगर ये एक्सपेक्ट ना करें कि बच्चा बहुत मास्टर हो जाएगा राइटिंग में, उसकी राइटिंग बड़ी लेजिबल होगी, एक्सीलेंट हैंड राइटिंग हो जाएगी, ये एक्सपेक्ट ना करें। आपकी अचीवमेंट ये कि बच्चा खुद लिख रहा है। अब देखें किस किस तरह से उसने स्पेलिंग, उसने वोकैबुलरी, उसने वर्ड रिकग्निशन, साउंडिंग आउट, सब एक ही चीज़ में सीख लिया और लिख भी लिया। और आपका जो करिकुलम का जो टारगेट है कि भाई बच्चा लिखे, वो लिखेगा, ठीक है ना। तो पेरेंट्स ये घर पे करें ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं। मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस जो मुझे देख रही है वो गाइड करें अपने स्टाफ को, जितने अर्ली ईयर्स टीचर्स मुझे देख रहे हैं प्लीज़ इस तरह से करें। फिर देखें बच्चों को खुद शौक होगा, फिर जब वो ग्रेड 1 तक जाएंगे दे विल बिकम गुड राइटर्स, इवेंचुअली वो लिखना शुरू कर देंगे। ओके जी, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई चीज़ के साथ और अर्ली ईयर्स की चीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।